देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2015 के सबसे बड़े चुनाव का शोर। अब से चंद सेकंड्स पहले चुनाव प्रचार थम गया है और अब नेता आपके घर तक वोट की गुहार लेकर पहुंचेंगे। बड़ा सवाल यह है कि अब आप क्या करेंगे, आप किसकी बात सुनेंगे और किसके साथ जाएंगे। ये वो सवाल है जो राजनीति के पंडितों से लेकर आम जनता तक को बेचैन कर रहा है, क्योंकि दिल्ली का फैसला इस पूरे देश की राजनीति के समीकरण ऊपर नीचे कर देता है। इसीलिए हम ये मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर हैं। टीवी में जगह पाने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के दोनों पार्टियों का मिलन विलय तय है। अब वो कांग्रेस को वोट देंगे। आपके क्षेत्र को जानती हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को जानती हूँ। इतिहास गवाह है कि दिल्ली की राजनीति ने हिंदुस्तान का इतिहास बदला है। जो सिलसिला हस्तिनापुर के लिए महाभारत के युद्ध से शुरू हुआ, वो 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव तक जारी है। पूरा देश टकटकी लगाए इस चुनाव को देख रहा है। दिल्ली चुनाव का रोमांच ऐसा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक बयानबाजी कर रही हैं। दिल्ली चुनाव 7 को है। मेरा दिल्ली वालों से निवेदन है कि देश और दिल्ली के विकास के लिए आपको वोट दें। वहीं बीजेपी शासित राज्यों का शायद ही कोई ऐसा सीएम हो जो इन प्रचारों में न कूदा हो। खुद पीएम मोदी सबसे बड़े प्रचारक रहे और जनता को अपने भाग्य का हाल बताते रहे। अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है। वहीं केजरीवाल कह रहे हैं कि भगवान उनके साथ है। महाभारत में श्री कृष्ण से दुर्योधन ने सेना मांगी थी, अर्जुन ने श्री कृष्ण का साथ मांगा था। आज भाजपा के पास सारा तंत्र है, हमारे पास भगवान है। अरविंद केजरीवाल जी महाभारत का बड़ा एग्जाम्पल और उदाहरण दे रहे हैं, तो हम उनको याद दिलाना चाहेंगे, दिल्ली के विकास का चीर हरण करने वाले महाभारत के प्रयोग से उदाहरण न दे तो बेहतर होगा। इस उठापटक से दूर कांग्रेस ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया है। राहुल गांधी ने आखिरी 2 दिन में 2 धुआंधार रोड शो किए। आंसू से लेकर जुबान के तीखे तीरों से भरा रहा दिल्ली चुनाव प्रचार अभियान। अब दिल्ली को ये तय करना है, नेता चाहे जितने भी चतुर क्यों ना हो, लेकिन वो जनता से होशियार नहीं हो सकते। इसीलिए दिल्ली किसे देगी अपना दिल, ये दिल्ली को ही पता है। लेकिन एक बात तय है कि दिल्ली का फैसला देश की राजनीति में एक नई शुरुआत जरूर कर सकता है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। शाहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रागिनी नायक हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। राजदीप सरदेसाई हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी को इस बहस में हमने आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस बहस में ना शामिल होने का फैसला लिया। उसका सम्मान करते हुए हम इस बहस को अब आगे ले जा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, आखिरी दाव, और ये जो 2 दिन आप लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्या वाकई नर्वस है बीजेपी? नहीं, नर्वस नहीं है, पूरी तरह कॉन्फिडेंस है और ज्यादा सीटें जीतने के लिए ताकत लगा रहे हैं। मैं अभी उत्तम नगर से आपके इस पर लाइव हूं और अभी यहीं पर विकासपुरी थाने में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट महेंद्र यादव के जरिए साड़ी बांटी जा रही थी, जिसको पकड़ा गया है और वो थाने में एफआईआर किया गया है। अभी थाने में एफआईआर हो रहा है, इसलिए मैं 2 मिनट यहाँ पहले आपके पास पहुंचा हूँ। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी नैतिकता की बात करती है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात करती है, लेकिन शराब उनके कैंडिडेट जनकपुरी में पकड़ी जाती है, साड़ियां बांटते हुए उनके कैंडिडेट पकड़े जाते हैं और वो पूरी तरह हताश और निराश है। अब तो उनको जनता पर भरोसा नहीं है, अब वो भगवान भरोसे हो गए हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम भाजपा के पास पूरा तंत्र है। लेकिन ऐसे आरोप तो दोनों तरफ से लग रहा है ना शाहनवाज जी, ऐसे आरोप तो दोनों तरफ से लग रहा है। देखिए, जनता जिसके साथ होती है, जनार्दन भी उसी के साथ होते हैं। और आरोप, वो तो आरोप लगाने की आम आदमी पार्टी मशीन है। किसी चैनल पे जाएंगे डिबेट में, अगर उनके मन का बोलिएगा तो वो कहेंगे कि ये चैनल ईमानदार है, अगर उनके मन का नहीं बोले तो आपको बेईमान बताएंगे और आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगे। यही आम आदमी पार्टी की जो सोच है
वो सबसे खतरनाक है इस देश के लिए। रागिनी नाइक उनके जी। यहाँ स्पेस की कोई, उनको सिर्फ अंजना जी- स्पेस चाहिए। और जहां तक के सवाल है, कांग्रेस किसी लड़ाई में नहीं है। कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा है कि जीरो, खुद एक-एक अरविंद करके उत्तर केजरीवाल देना ने चाहूंगी। कहा है शाहनवाज भारतीय- जी। वो जीरो, वो खाता खोलने के लिए चुनाव लड़ रही है हाँ, कांग्रेस। बिल्कुल, बहुत अच्छे शत्रुघ्न ख्याली सिन्हा को तो पुलाव। लेकिन कुछ और ही लग रहा है, ये अलग बात है। वो तो मानते हैं कि केजरीवाल साहब यहाँ ज्यादा लोकप्रिय है, तो आपको देखिए- अपने नेताओं को भी संभालना होगा। मैं लेकिन लौटूंगी आपके पास प्लीज, क्योंकि रागिनी नाइक जी कुछ बोलना चाह रही है। ठीक है, हाँ, अगर आप ये कहना चाहते हैं शाहनवाज जी कि तू मैं आरोप प्रत्यारोप, दिल्ली के रण को एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले दलदल में परिवर्तित करने की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी नहीं है, तो ना हम हैं ना हम आगे होना चाहते हैं। अंजना जी ने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी नर्वस है? अब देखिए, नर्वस तो तब होगी जब जीत की कोई संभावना दिखे। अब तो आश्वस्त हैं कि हम जीत नहीं रहे हैं। और शाहनवाज जी ने कहा कि जनता जिसके साथ होती है उसी के साथ जनार्दन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जनार्दन को अपनी तरफ करने के लिए ही शायद डेरा सच्चा सौदा का समर्थन लेना पड़ा। ये जो सौदेबाजी की राजनीति करने पर आ गए हैं, गिव एंड टेक, लेन देन की राजनीति है, हम तुम्हारी फिल्म पास कराएंगे, भले ही उसके लिए सेंसर बोर्ड के सभी लोगों का इस्तीफा करवा दें और फिर तुम हमारी मदद कर देना। क्या ये जीतने वाली पार्टी की निशानी है? आप खुद सोच के देखिए, एक के बाद एक दाव इनके उल्टे पड़ते गए। पहले तो जोड़ तोड़ कर बनाना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी। उसके बाद कहा इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है, नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। फिर अचानक से लगा कि हार रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की साख पे बट्टा पड़ेगा, तो किरण बेदी जी आ गई। किरण बेदी जी के आते ही पूरी पार्टी ही टूट गई, आंतरिक लोकतंत्र पे सवाल उठने लगे, थानेदार, डिक्टेटर और क्या क्या नहीं हुआ। तो अब अंतिम दाव इनका था कि शायद अब भगवान की शरण में ही चले जाते बीजेपी हैं, पर तो धारा कुछ ना प्रवाह कुछ हो आपने बोल जाएगा। दिया, बीजेपी पर तो अब- धारा प्रवाह बोल दिया। अब आपके ये यहाँ जो वही कह सन्नाटा रहे हैं, पसरा आप है, किसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं? अरे ये राहुल गांधी तूफान की से सोनिया पहले का गांधी, सन्नाटा है ये इंदिरा राहुल जी, गांधी और भयानक सोनिया गांधी तूफान मिलकर आएगा 2 इस सीट बार। जीता पाएंगे कि पिछली नहीं? बार अंडर करंट किसी भी सर्वे भयानक में नहीं तूफान। मापा था, ना आकलन हुआ था आम आदमी पार्टी के पक्ष में, और इस बार जो अंडर करंट है वो और तूफान ज्यादा में मजबूत है कांग्रेस कांग्रेस बचेगी पार्टी कहाँ? के पक्ष में। 10 तारीख को यही आऊंगी स्टूडियो पे, फिर बात करूंगी। राजीव जी, कुल मिलाकर ये जो राजनीति हो रही है इसमें आज आपका क्या टेक है? देखिए, अंडर करंट कहाँ हो ये 10 तारीख को ही पता चलेगा। हाँ। और आज तो शाहनवाज जी जो भी कहे या रागिनी नाइक जो भी कहे, सवाल यह है कि दिल्ली की ये जो टक्कर एक तरह से कांटे की टक्कर बन गई है, फोटो फिनिश है। ये कहना इस समय कि किसी पार्टी के पास एक स्पष्ट बहुमत 100% होगा, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन जरूर इतना मैं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को नर्वस किया है। ये इस बात से शाहनवाज जी हट नहीं सकते। आज जो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा उसमें कहीं ना कहीं हकीकत है। आप देखिए शाहनवाज जी, जिस तरह का आप माने या ना माने, जिस तरह से हर यूनियन मिनिस्टर को अपना ऑफिस छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने पड़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वो एक संकेत है कि कहीं ना कहीं बीजेपी नर्वस हुई है। जिस तरह के ओपिनियन पोल्स को लेकर जो भाषा हमारे प्रधानमंत्री ने कल की कि बाजारू है, ये प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, और प्रधानमंत्री फिर कहते हैं कि मुझे वोट दो तो देश का नसीब बदलता है। ये जो भाषा है, मैनिफेस्टो भी आपने नहीं दिया लोगों के सामने, एक विजन डॉक्यूमेंट लास्ट मिनट दे दी, जहां भी आपने नॉर्थ ईस्ट लोगों को, पूर्वोत्तर लोगों को इमिग्रेंट कहा। तो एक से एक इस बार आपको मानना पड़ेगा शाहनवाज जी, आपने कहीं ना कहीं आपकी जो रणनीति थी, जो जनरल इलेक्शन में परफेक्ट थी, दिल्ली के चुनाव में उस तरह के नहीं हुई है। और आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं आपको एक तरह से इतना नर्वस किया है कि अब आप सोच रहे हैं कि लास्ट मिनट साम दाम दंड भेद क्या कर सके। नसीब वाले प्रधान सेवक ने क्या वाकई देश नसीब के हवाले छोड़ दिया है? देखिए अंजना जी, जो राजदीप जी ने कहा, एक बात समझ लें कि पहले जो चुनाव होते थे दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में होते थे, अब हम दिल्ली में हो रहा था। क्या करें, जो केंद्रीय मंत्री रहते हैं या जो पार्टी के नेता रहते हैं वो रूम में बंद हो जाएं। अगर बिहार में चुनाव होता है तो राजदीप सरदेसाई दिल्ली छोड़कर बिहार जाते हैं कि नहीं कवर करने के लिए? क्योंकि गए थे, ये खुद बिहार गए थे, पूरा चुनाव जाके कवर किया था। पूरी पार्टी तो सिर्फ राज्यों के चुनाव में नहीं झोंक सकते आप एक सरकार को। हमारे यहाँ मंत्री का सवाल नहीं है। कैबिनेट की बैठक तक पोस्टपोन कर दी जा रही है, ऐसी नौबत है। कैबिनेट की बैठकें तक पोस्टपोन हो रही है ना सर? नहीं, और राजदीप सरदेसाई अगर इलेक्शन कवर करने किसी और प्रदेश में जाते हैं तो अपना व्यावसायिक काम को की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। नहीं, बाकी सारे मंत्री काम धाम छोड़कर मैं कहीं फंस जाऊंगा कि मुझे लगेगा, कोई लगेगा कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। नहीं, शाहनवाज जी, ये बात साफ रखिए
कि अगर आज रागिनी नायक इस प्रोग्राम पर कह रही कि कांग्रेस की अंडर करंट है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अभी भी समझता हूं जो असली लड़ाई आप में और आप में है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि आपने जिस रणनीति अपनाई है, अरविंद केजरीवाल ने रणनीति अपनाई है। उनका कैंपेन अक्टूबर से शुरू हुआ, आपका कैंपेन जनवरी से शुरू हुआ, और उसमें भी आपने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट लास्ट मिनट लोगों के सामने रखा। तो पैराशूट लैंडिंग बहुत लेट से कराई, जल्दी से शानवाज। मैं इसलिए अंजना, जब राजदीप जी ने बोला और फिर उसके बाद शायद रागिनी बीच में आ गई, इसलिए मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, जवाब देने दीजिए। बिल्कुल। सवाल यह है कि जब भारतीय आज चुनाव हो रहा है, हमारे सब कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मंत्री बन गए हो तो पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं ही, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे लगे हैं। जो सरकार का काम है सरकार कर रही है। आम आदमी पार्टी जब चुनाव हुआ, जब आम आदमी पार्टी चंदा लेते हुए पकड़ी गई, फर्जी कंपनी से चेक लेते हुए पकड़ी गई, उसके बाद उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी चली गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मैच फिक्सिंग है। कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। और ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता आगे कह दे कि अंडर करंट है, और इसलिए आज कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। ये बात मैं राजदीप की बात से सहमत हूं, और मैं मानता हूं कि जो लड़ाई है उसमें हम जीतेंगे। अभी लोकसभा के चुनाव में 7 के 7 जीते थे, और 8 महीने में नरेंद्र मोदी की शख्सियत में और इजाफा हुआ है। हम जीत रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत। ठीक है, किसकी मैच फिक्सिंग है इस पे बोलेंगे। तो दिल्ली का फाइनल फैसला मैं चाहती हूँ रागिनी जी इसका आप जवाब दें कि उधर तो नसीब है, वो कहते हैं मेरे साथ भगवान है, आपके पास कौन है? हमारे पास मुद्दे हैं हमारे, और उन्हीं मुद्दों की वजह से हमारे साथ जनता है। मुझे लगता है कि हर पार्टी के आदर्श, उनके विचार, उनका एजेंडा जो है वो उनके नारों से और उनके एडवर्टीजमेंट से पता चलता है। अब देखिए 5 साल केजरीवाल और चलो चले मोदी के साथ, ये व्यक्ति पर केंद्रित नारे और व्यक्ति पर केंद्रित एडवर्टीजमेंट्स हैं। कौन सा व्यक्ति आपकी पार्टी में जो खींच सकता है लोगों को? हाँ, मैं बिल्कुल उसका जवाब देती हूं। उसके एवज में कांग्रेस पार्टी का नारा क्या है? टूट गई विकास की डोर, चलो चले कांग्रेस की ओर। दिल्ली बनाई थी, दिल्ली बनाएंगे। तो काम की बात, विकास की बात, मुद्दे की बात असल में केवल कांग्रेस पार्टी कर रही है, और बाकी एक परसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट है जो मोदी जी ने केंद्र में स्थापित किया और केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया, जिस पर वो पूरी तरीके से विफल और असफल रहे हैं। आपके सवाल पर आ जाते हैं। विरोधी कह रहे हैं कि रस्सी टूट गई, बल नहीं गया। देखिए, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो हम वो वाली रस्सी हैं जो अभ्यास करते करते सिल को भी घिस देंगे। तो इसलिए कांग्रेस की ताकत को कमजोर कभी नहीं आंकना चाहिए। आपको टिकट मैं बता दूं 2000, हाँ उस पे भी आ जाऊंगी। 2004 आप जैसे लोगों को जो हर जगह जा 2004 बस जल्दी से, हाँ बिल्कुल 2004-2009 में भी ऐसा लग रहा था कि इंडिया शाइनिंग और फील गुड फैक्टर की आंधी इतनी तेज है कि कांग्रेस के पांव खड़ जाएंगे। पर यूपीए 1 और यूपीए 2 कोई मेरी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, वो बनी। तो कांग्रेस को कम मत आके मुझे टिकट, एक मिनट टिकट नहीं, मेरा व्यक्तिगत सवाल था भाई। मुझे टिकट नहीं दी क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अंजना जी के साथ और राजदीप जी के साथ बैठकर पार्टी को ज्यादा अच्छे से डिफेंड करूं, और हर व्यक्ति की भूमिका तय है पार्टी में। पिछली बार मुझे चुनाव लड़ने का भी मौका मिला, और आज मैं यहां तक पहुंची हूं, ये पार्टी की। लेकिन इसमें एक बात है कि आज अगर शाहनवाज चाहे तो शाहनवाज जी चाहेंगे कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करे, क्योंकि जितना बुरा कांग्रेस का परफॉर्मेंस होगा उतना एडवांटेज आम आदमी पार्टी को हो रहा है। तो अगर शाहनवाज जी वाकई ये चुनाव जीतना चाहते तो वो चाहेंगे कि रागिनी जी नायक की जो पार्टी है, जो हम 13% दे रहे हैं अपने पोल में, कम से कम 16-17% तक आए, क्योंकि जितनी कांग्रेस कमजोर हो रही है वो वोट जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ। यही सवाल लिए चलेंगे शाहनवाज हुसैन साहब के बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। लेकिन इसी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा जो कह रहे हैं, क्या उसमें दम नहीं है? क्या लोकप्रियता जो अरविंद केजरीवाल की दिख रही है वो नींद नहीं उड़ाएगी, कयामत की रात नहीं बनेगी बीजेपी के? दिल्ली का फाइनल फैसला, दिल्ली का वोटर अब अपने आखिरी फैसले की तरफ बढ़ रहा है। तमाम सर्वेज और आरोप प्रत्यारोपों के बीच उसने शायद अब तक अपना मन बना भी लिया होगा। 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा से शाहनवाज हुसैन साहब एक बार फिर एक्सक्लूसिव बातचीत की है आज तक ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए। जाहिर तौर पर उनका इशारा बीजेपी के उन एड्स पर है जिसमें सीधे सीधे केजरीवाल पर हमला किया गया था। बीजेपी को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, पार्टी में ही इतने सारे हैं। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी के बयान को पूरा दिखाया जाए। शत्रुघ्न सिन्हा जी से जब पूछा गया, कहा गया कि यहाँ टक्कर है, उन्होंने कहा हाँ चर्चा में, अखबार में है, लेकिन जमीन पर नहीं है। जमीन पर तो भारतीय जनता पार्टी है। तो उन्होंने, वो बड़े दिल के आदमी इस तरह से कहा, उनके बयान पर ऐसा वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा ने
बड़े दिल से बात कही है, उनका इशारा इस तरफ नहीं था। दूसरी बात, जहां तक नेगेटिव पॉलिटिक्स की बात है वो आम आदमी पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी तो नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करती। हम तो आम आदमी पार्टी के झूठ को पकड़ने की मशीन है। हम तो उनको बता रहे हैं लोगों को कि इन्होंने कहा था कि बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाया कि भ्रष्ट कांग्रेस को समझौता नहीं किसको बहला रहे हैं आप? और बाद में उसी शाहनवाज जी कांग्रेस के किसको साथ बहला रहे हैं चले गए। सर? किसको बहला रहे हैं आप? दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या आज आप बैठ के टेलीविजन पर वोटिंग के एक दिन पहले देश को समझाएंगे कि हाँ केजरीवाल जी की लोकप्रियता मुझे दिखाई दे रही है? बोलेगा कोई बीजेपी का प्रवक्ता? नहीं, कोई लोकप्रियता नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपने वर्कर में लोकप्रिय होंगे, इशारा इस तरफ था। हम दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं आपको। रागिनी जी, देखिए, शब्दों की जादूगरी जो है वो नरेंद्र मोदी जी तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता इससे प्रभावित हैं, इसीलिए बात को तोड़ मरोड़ देते हैं। अब देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि जो देख रहा हूं, जो समझ रहा हूं, उसके आधार पर ये तो कहना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है। अब आप उसको कुछ भी कहें, लेकिन आप तमाम वक्तव्य देखिए। जगदीश मुखी कहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, किसी से बातचीत नहीं की गई। उसके बाद मनोज तिवारी ये कहते हैं कि वो तो किरण बेदी डंडा चलाने वाली थानेदार हैं। फिर अचानक से ये लोग चुप हो जाते हैं या अपनी बात को बदल कर कहने लगते हैं। तो देखिए, एक होता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और एक जिम्मेदार राजनेता होने के नाते जो महसूस कर रहे हैं उसे व्यक्त करें, और दूसरा ये होता है कि जब अंगूठा टेक राजनीति चल रही है, आला कमान के दबाव में आकर आपको कुछ कहना पड़ रहा है, तो अब मैं शाहनवाज जी की मजबूरी तो समझ सकती हूँ, वो प्रवक्ता है, उन्हें ऐसा कहना ही पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये जरूर साफ होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं रही। साथ साथ नहीं जुड़ सकते, ये इतना पता है आपको। हम तो जहां से रागिनी जी पहले चुनाव लड़ी उसी क्षेत्र में बैठकर डिबेट कर रहे हैं। उत्तम नगर में बैठे हैं वो। इसलिए हम ये कह सकते हैं, हाँ, साथ वाला क्षेत्र है, जनकपुरी से लड़ी थी, और जगदीश मुखी जी की हालत आपको मुझसे ज्यादा पता होगी। उत्तम नगर उसी में था। नहीं, एक बात, उत्तम नगर वहीं था, वहीं से बैठकर मैं कह सकता हूं। राजीव जी, एक सेकंड, कुछ आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। शाहनवाज जी, इस बात से आप इस चुनाव में हट नहीं सकते कि इस बार बीजेपी में जो एकता होनी चाहिए, जो वर्कर्स में होनी चाहिए, नेताओं में होनी चाहिए, जो 2014 के जनरल इलेक्शन में थी, वो इस बार दिल्ली में दिखाई नहीं गई है। हाँ। कहीं ना कहीं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में या तो वर्कर बैठ गए हैं या लीडर बैठ गए हैं, वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। सर्वे से भी मन टूटा है शायद, सर्वे से भी नहीं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है एक तरह से दिल्ली की रीजनल पार्टी बन गई है, क्षेत्रीय पार्टी, जो शिवसेना बॉम्बे म्युनिसिपल इलेक्शन में दिखाई देती है, जो उत्साह उनमें दिखाई देता है। बीजेपी और कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है, तो जनरल इलेक्शन में जरूर उत्साह से निकलते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। वो उत्साह नहीं दिखाई देता कि किरण बेदी को मुख्यमंत्री बनाना है, जहां आम आदमी पार्टी के वर्कर में एक उत्साह है कि अरविंद जी को एक तरह से मुख्यमंत्री बनाना है। और शत्रुघ्न सिन्हा जी मुझे लगता है उसी बात पर एक तरह से ठीक है। शाहनवाज जी जवाब दीजिए, क्या मनोबल पूरी तरह से देखिए, जब राजदीप जी, जब आप कहते हैं कि वैसा उत्साह नहीं है तो और ज्यादा उत्साह पैदा होता है। जब कोई सर्वे दिखाया जाता है हमारा नेगेटिव, तो हमारा वर्कर और ताकत से लड़ता है। पूरी बीजेपी एकजुट है, इकट्ठी है, और हमें जब इस तरह की निगेटिव रिपोर्ट मिलती है, जब हमारे लिए कहा जाता है कि बीजेपी पिछड़ रही है, तो बीजेपी के वर्कर में वो ताकत है। अगर आप हमारी ताकत को 2014 में मानते हैं तो कि लोकसभा में ताकत थी, तो आज भी वो ताकत है भारतीय जनता पार्टी में। पिछले लोकसभा के चुनाव में 7 हम जीते थे, कांग्रेस 0, आम आदमी पार्टी 0। इस बार भी हमको करेंगे 0 और 0। 2014 में एक साफ लोगों में बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते थे, आरएसएस के कार्यकर्ता चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इस बार वो उस तरह का उत्साह नहीं दिखाई देता कि किरण बेदी बने। हर्षवर्धन जी के कार्यकर्ताओं से अगर आप बात करें, जगदीश मुखी के कार्यकर्ताओं से बात करें, वो कह रहे हैं हमारे लीडर तो मुख्यमंत्री बनने नहीं वाले। कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार बीजेपी ने एक तरह से वो उत्साह नहीं दिखाई देता। और तो संघ ने भी हाथ खींच लिया है, और संघ ने भी हाथ खींच लिया है। नहीं, एकदम। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में दिक्कत यह है कि जितना हम लोग अपने पार्टी के बारे में नहीं जानते उतना आप लोग जानते हैं। आप कहते हैं उत्साह नहीं, हम देख रहे हैं इतना उत्साह तो मैंने कभी देखा नहीं। जब वर्कर काम करते हैं तो कहते हैं मंत्री क्यों काम कर रहे हैं, बाहर से लोग क्यों आ गए हैं। अरे पार्टी का काम है, हम पूछ के जाएंगे, किससे पूछेंगे। कहीं भी चुनाव होगा, कोई वर्कर सोचेगा कि भाई चुनाव हो रहा है तो वो आ गया है, सब लोग पार्टी का काम कर रहे हैं। इस बार दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव से ज्यादा उत्साह में है। लोकसभा में तो भ्रम की स्थिति थी, कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी भी जीत सकती है दिल्ली में, लेकिन आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिली, कांग्रेस को 0 मिली।
आज जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर जो ये प्रोग्राम अंजना जी आपका देख रहा है, मेरी आवाज को सुन रहा है, वो और ताकत से लगेगा, लड़ेगा और जीतेगा। और मेरा आपका टाइम तय है, रागिनी जी 10 एक लाइन में बोलना पड़ेगा, तय है और एग्जिट पोल के दिन भी तय है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा तो जरूर, लेकिन हमने देख लिया तुगलकाबाद में किस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ लड़ा था और आम आदमी पार्टी सतीश से उपाध्याय के जो कार्यकर्ता थे वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को ही तोड़ने के लिए लड़ पड़े थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ना उत्साह से, ना ताकत से भारतीय जनता पार्टी तो नसीब से लड़ती है भाई। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। तो अब मोदी जी की बात मानी जाए या शहनवाज जी की बात मानी जाए, जनता खुद फैसला कर लेगी, क्योंकि कर्मयोगी अपने आप को कहने वाले प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि दिल्ली के बाहर से छीका फूटेगा तभी भारतीय जनता पार्टी का कुछ होगा और इस देश का के लिए 2 शब्द बोल दें, सिर्फ बीजेपी के बारे में बोल रही हैं। ठीक है शहनवाज जी, आपकी बात भी पूरी सुनेंगे, आपकी बात भी पूरी सुनेंगे, लेकिन आप पहले शत्रुघ्न सिन्हा साहब को तो सुन लीजिए। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में किरण बेदी के लाने से कितना फायदा हुआ और किस ढंग से कैंपेन चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी। शत्रु जी, एक सवाल ये उठ रहा है इस चुनाव में, एक तो नेगेटिव कैंपेनिंग को लेकर हो रहा है कि बीजेपी बहुत नेगेटिव कैंपेनिंग कर रही है, दूसरा ये हो रहा है कि किरण बेदी को लाने से बहुत फायदा नहीं होता दिख रहा है। देखिए, पहली बात तो अपनी पार्टी की नहीं, मैं जनरल बात करता हूँ कि नेगेटिव पॉलिटिक्स या नेगेटिविटी, नेगेटिव प्रचार, ये सब नहीं होना चाहिए। चुनाव में कटुता नहीं होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा नहीं खोनी चाहिए, शब्दों में संतुलन होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं लेकिन आपके दुश्मन नहीं हैं सब इसी समाज के, इसी परिवार के, इसी घर के, इसी देश के। तो इसलिए हम आदर करते हैं, हम शुभकामना देते हैं अपने ओपोनेंट को। हाँ, शुभाशीष जनता देगी, अपने मत पेटी में बंद जो खुलेगा तो जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शत्रु जी, किरण बेदी को लाया इन मौके पर, इससे भी सवाल उठा कि नरेंद्र मोदी की जो लहर थी कहीं ना कहीं फीकी पड़ रही थी और किरण बेदी को इसलिए लाना पड़ा, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, जबकि यहाँ पे तमाम हर्षवर्धन और तमाम पुराने लीडर्स थे। जहाँ तक लहर की बात है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी की लहर, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन है। वो डैशिंग हैं, डायनेमिक हैं, दबंग हैं, विजनरी हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं और देश की इच्छा और अपेक्षा के अनुरूप हैं। तो जाहिर है लोगों की निगाहें उनकी तरफ उठेंगी। लेकिन ये चुनाव जो है दिल्ली का चुनाव है, ये देश का चुनाव नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री का चयन नहीं होगा, इस बार मुख्यमंत्री का चयन होगा और मुख्यमंत्री हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, पार्टी ने सोच समझ के बड़ी गंभीरता के साथ इनको, किरण बेदी जी को सामने लेकर आए हैं वो लोग। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को पार्टी के एक मजबूत योद्धा और सिपाही होने के नाते हम लोगों को इसकी कदर करनी चाहिए और हम इसको सलाम करते हैं। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन की बात उठ रही कि हर्षवर्धन को प्रोजेक्ट किया जाता ज़्यादा अच्छा होता, कि पुराने जो लीडर्स थे इतने साल काम किया तो उनका मोरल डाउन है इस वजह से। देखिए, मैं इसलिए भी हर्षवर्धन जी का जिक्र आया, हर्षवर्धन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत ही काबिल हैं। मैं तो कहूँगा कि देश के, मैंने सिर्फ दिल्ली के नहीं बल्कि देश के चंद बहुत ही अच्छे और स्वच्छ छवि वाले नेता हैं हर्षवर्धन। ज़रूर आप कह सकते हैं कि अगर उनका चयन होता, चाहे उनको पेश किया जाता, प्रेजेंट किया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, मुझे भी लगता है। लेकिन क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन अब इस वक्त वो बात करने की घड़ी नहीं है। इस वक्त तो फैसला हो चुका है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कह दिया है और उस पर हमारे नेताओं की और देश के प्रधानमंत्री की मुहर लग चुकी है और हम उस मुहर का सम्मान करते हैं। अभी इस वक्त हमारे सामने किरण बेदी जी ही मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब हमारे साथ मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब जुड़ गए हैं, जो कि मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के भी हैं। लेकिन उनके पास जाने से पहले शहनवाज साहब, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में लड़ते तो बहुत अच्छा होता, इससे बेहतर होता। अब इससे बड़ी बगावत क्या हो सकती है? अब जब आप सवाल पूछेंगे कि वो होता तो कैसा होता, तो उन्होंने कहा वो भी अच्छे हैं। अरे हमने तो आपको भी कई बार घेरा, आप कभी नहीं फंसे। उन्हीं के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। हमने तो आपको भी कई बार घेरने की कोशिश की। जब शहनवाज साहब देखिए, हमने कहा कि शत्रुघ्न जी कलाकार हैं, एक अच्छे नेता हैं, उनके कहने, वो बड़े दिल के इंसान है, वो बड़े दिल से बात करते हैं। उनके बात का अगर बतंगर बन जाएगा तो वो बात ही नहीं करेंगे। वो किरण बेदी जी का फैसला हुआ, उस फैसले के साथ हैं। यही तो बीजेपी है, आम आदमी पार्टी थोड़ी है कि जो अरविंद जी कहें वही सही और जो सोनिया जी, राहुल जी कहें वही कांग्रेस में सही। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर तय करता है
और कई बार राय अलग अलग भी होती है, बहुमत से भी निर्णय होता है। तो हम सब पार्लियामेंट्री बोर्ड पर भरोसा है और शत्रुघ्न सिन्हा को भी पार्लियामेंट्री बोर्ड पर भरोसा है, इसलिए उस फैसले को हम सब सलाम करते हैं। और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया तो सबकी राय करके किया, और किरण बेदी बेहतरीन उम्मीदवार हैं, दिल्ली की बेहतरीन मुख्यमंत्री होंगी और दिल्ली के अंदर काम करके बताएंगी, क्योंकि दिल्ली को वो जानती हैं। अरविंद केजरीवाल, एक बार फिर से मुझे आपकी आवाज धीमी करनी पड़ रही है शत्रुघ्न जी, क्योंकि माफ कीजिएगा शाहनवाज साहब, दिल्ली का फाइनल फैसला, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। आपसे मैं चाहती हूँ कि जल्दी से एक रिएक्शन मिल जाए, किसमें कितना है दम, आप में कितना? मैं इतना कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सोच के मुताबिक ही नतीजे आ रहे हैं, और नतीजे हमारे ख़िलाफ़ होते या हमारे मुआफिक होते, हमारी हिम्मत और हमारे इरादे में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि हम जीत की तरफ नहीं बढ़ रहे, हम गरीब लोगों के साथ देने की तरफ बढ़ रहे हैं। और यकीन जानिए, गरीब जनता, परेशान हाल जनता जितना दोस्ती को निभाना जानती है, उतना दूसरे नहीं जानते, बल्कि आम लफ्ज़ों में कहूँ, जितना कार वाले नहीं निभाते उतना बेकार निभा लेते हैं। हाँ, शाहनवाज हुसैन साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में जो परसेप्शन था वो बदल चुका है। जब से वो चंदे वाला किस्सा आया, उसका जवाब तो इन लोगों ने दिया नहीं कि 50-50 लाख रुपए कैसे ले लिए। एड्रेस झुग्गी झोपड़ी का है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हैं, जनता हमारे साथ है, और जिसके साथ जनता होती है उसी के साथ जनार्दन होते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि हम वो सब सीटें जीतेंगे जो हम कभी नहीं जीते। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कॉन्फिडेंस है। आप हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अंजना जी देख सकती हैं। रागनी जी, देखिए, मोदी जी ने जो अपने भाषण में मुहावरा इस्तेमाल किया, उसी को कहती हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी तो जनता के सामने है। जनता का सेवक और चौकीदार अपने आप को कहने वाले प्रधानमंत्री जी अंत्योदय की बात करते हैं, 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, सबने देखा, और काले धन का आरोप कांग्रेस पार्टी पर आता है। और दूसरी तरफ केजरीवाल जी को देखें तो वो कहते हैं कि मैं तो जनवादी राजनीति करने के लिए आया हूं। और अभी हालांकि हमारे प्रधानमंत्री के कपड़े पे आ गए, सुई उन्हीं की तरफ जाती है कि काले धन को सफेद करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। सवालों के कटघरे में हर पार्टी है। रागिनी जी, वो काटते नहीं है, ना ही हमला करते हैं। तो ऐसा ही बात ये है कि कागजी सारी बातें हैं, ये केवल मुखौटे हैं, ये उतर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का विकास का एजेंडा ही इस बार जीतने वाला है। दिल्ली का फाइनल फैसला, राजीव जी फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट 10 तारीख को मेरा फाइनल कमेंट होगा, क्योंकि मैं डर रहा हूं कि कहीं मैं कुछ गलत बोल दूं, क्योंकि इस तरह का एक टकराव बन गया है इस चुनाव में कि अगर आप जो भी कुछ कहें, आप पर आरोप लगते हैं, आप बिकाऊ है, बाजारू है। ये जो भाषा का प्रयोग इस कैंपेन में हुआ है, जो मुद्दे हैं, जो एजेंडा है, वो दूर हट चुका है, लेकिन ये पर्सनालिटी क्लैश बन गया है, या एक दूसरे पर तू मैं बन गई है। और यही एक तरह से दिल्ली की दुख भरी कहानी है। और यही वजह मुझे लगता है कि चुनाव के नतीजे शायद चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि आम जनता जो है, आम नागरिक जो है, उसकी जो परेशानी है, उसको ना बीजेपी ने समझा है, ना मैं समझता हूं कांग्रेस ने, और कुछ हद तक आम आदमी पार्टी ने समझा है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं आखिरी दाव में इस तू मैं के बैटल में पड़ गई है। कांग्रेस ही इस तू मैं से बाहर है। नहीं, कांग्रेस, और हम ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तीसरी पार्टी बन गई है। एक लाइन पे कंक्लूजन, एक लाइन में शाहनवाज साहब। देखिए, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एजेंडे पर लड़ रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोप लगाती रही है, और आरोप लगाने की वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी गई है। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं लगती। मुझे लगता है हम राजदीप जी के साथ बैठेंगे 10 तारीख को भी, और जीत कर आएंगे। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसा है, अगर आपको 2/3 बहुमत मिलती है तो आपको हमको डिनर खिलाना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। ड्यू भी है। इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। पर्सनालिटी की टक्कर है ये, और शायद इसीलिए इस टक्कर की वजह से ये सबसे बड़ा चुनाव इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखते रहिए आज तक।